एक बार इमेजिन करो, आप एक गन चलाते हो लेकिन बुलेट अपने तरफ वापस आकर गन में घुस जाती है और एक कार क्रैश होती है, लेकिन डैमेज होने की जगह कार अपने आप ठीक हो जाती है। ये कोई मैजिक नहीं था, ये टाइम इन्वेंशन का कॉन्सेप्ट में बनाया हुआ एक मूवी जिसका डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन। और मैं पर्सनली इस मूवी को 3 बार देख के समझा हूँ। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है यूक्रेन की कीव शहर में एक ओपेरा हाउस के अंदर, जहां पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और इसके पीछे 2 ग्रुप है जो एक्चुअली ओपेरा हाउस में छुपी थी, जो एक CIA एजेंट को निकालना चाहता है और एक माइस्टीरियस ऑब्जेक्ट हासिल करना चाहता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर हम मूवी का मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट को देखता है। वो अपने टीम के साथ ओपेरा हाउस में इंटर करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होता है। उसी दौरान प्रोटैगनिस्ट उस CIA एजेंट के पास पहुँच जाती है और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछकर उसका टीम के पास ले जाती है और कुछ देर बाद उसे समझ आती है उसका टीम भी उस लोगों के साथ मिला हुआ है। और कुछ देर बाद वो अपने आप को एक रेल लाइन में बैठा हुआ देखता है और उस लोगों ने पूछ रहा था ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमको बता दो, बट वो नहीं बताते हैं और वो तुरंत सुसाइड पिल खा के मरने की कोशिश करता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट मरता नहीं, असल में उस सुसाइड पिल फेक था और ये एक टेस्ट था। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे टेनिट कहा जाता है उसे रिक्रूटमेंट करता है। एक साइंटिस्ट उसे एक्सप्लेन करता है कि दुनिया में कुछ इन्वर्ट ऑब्जेक्ट मिलना शुरू हो गई है, एक बुलेट जो नॉर्मल टाइम में नहीं बल्कि रिवर्स टाइम में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हम पहली बार देखते हैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। एक बुलेट टेबल पे पहले से ही हिलने लगी है। जब प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ उसके पास ले जाती है, वो बुलेट ऊपर की तरफ उछलकर अपने हाथ में आ जाती है, जैसे कोई वीडियो रिव्यू हो रहा है। ये सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये विजुअली एस्टैब्लिश करता है कि इन्वर्सन कैसे होता है। प्रोटैगनिस्ट को बताया जाता है कि ये बुलेट फ्यूचर से आ रही है और किसी ने इसे पास्ट में भेज दिया है। अब प्रोटैगनिस्ट आता है मुंबई में, जहां पर आके नील के साथ उसकी दोस्ती होती है और उसे बताता है कि हमें प्रिया सिंह से मिलना था जो इन्वर्सन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखती है। यहाँ पर हम पहली बार द एल्गोरिदम इसका नाम सुनते हैं। एक डिवाइस जो अगर कंप्लीट हो जाए तो पूरी दुनिया को इन्वर्ट कर सकती है, मतलब पूरी दुनिया का टाइम रिवर्स हो जाएगा। प्रिया बोलता है कि इस एल्गोरिदम को फ्यूचर के साइंटिस्ट ने बनाया, लेकिन उन्होंने इसे 9 पीस में कट करके पास्ट में अलग अलग जगह पर भेज दिया, क्योंकि ये अगर एक जगह पर रहता तो कोई भी उसे जोड़कर दुनिया खत्म कर सकता था। प्रिया ये भी बोलता है कि सैटोर नाम का एक बंदा इस सभी 9 पीस को ढूंढ रहा है ताकि वो एल्गोरिदम को वापस जोड़ सके। और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि सैटोर को रोकना है उस एल्गोरिदम को कंप्लीट करने से पहले, वरना दुनिया खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाता है और प्रोटैगनिस्ट और नील वहाँ से बंगी जंपिंग करके भाग जाती है। अब प्रोटैगनिस्ट लंदन जाता है सैटोर के बारे में वार रिसर्च करने। यहाँ पर वो मिलता है मिचेल क्रोसबाय से। क्रोसबाय बोलता है कि सैटोर एक डेंजरियस बिजनेसमैन है जिसने अपनी वेल्थ सोवियत यूनियन कोलैप्स के टाइम पे बनाया। यहाँ पर हम सैटोर की वाइफ काट के बारे में भी जानता है। वो एक आर्ट एक्सपर्ट जो अपने पति से अलग होना चाहता है, लेकिन उसका बेटा मैक्स होस्टेज जैसा है जो उसे वहाँ पर बांध के रखता है। प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो काट से कांटेक्ट करेगा। प्रोटैगनिस्ट काट से रेस्टोरेंट पे मिलता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि सैटोर एक पेंटिंग फर्जी स्कैम पे इन्वॉल्व था। उसे एक फेक पेंटिंग बेच के मिलियंस कमाया था और काट को खुद उस फ्रॉड का हिस्सा बनाया था। काट उस पेंटिंग को वापस पाना चाहता है ताकि वो सैटोर को ब्लैकमेल कर पाए। ये सीन इमोशनली इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक औरत जो अपनी हस्बैंड से ट्रैप्ड फील करता है, प्रोटैगनिस्ट डिसाइड
डिसाइड करता है कि वो काट की मदद करेगा पेंटिंग वापस दिलाने में, जो उसे सैटोर का क्लोज आने का मौका भी मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट और नील वास्लो के एक फ्री प्लॉट में एक हाई सिक्योरिटी स्टोरेज ब्रेक करता है जहाँ पर वो फेक पेंटिंग था। यहाँ पर हम पहली बार देखता है कि एक प्लेन को फ्री प्लॉट की बिल्डिंग में क्रैश कर दिया जाता है ताकि टीम अंदर इंटर कर सके। अंदर प्रोटैगनिस्ट एक रूम पर इंटर करता है जहाँ पर उसे एक रिवर्स आदमी से फाइट कर रहा होता है, एक नॉर्मल टाइम में और एक रिवर्स टाइम में। और एक कॉन्फ्यूजिंग है कि कौन है अटैकर और कौन है डिफेंडर। और यहाँ पर पेंटिंग तो मिल जाता है लेकिन मिशन के दौरान प्रोटैगनिस्ट रियल इन्वेंशन मशीन भी देख लेता है। वहाँ पर उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है जब एक इन्वर्ट बुलेट उसका बॉडी से निकल जाता है। इधर सैटोर को पता चल जाता है कि पेंटिंग को चुराया गया है। वारो काट के मदद से प्रोटैगनिस्ट खुद सैटोर के पास जाता है और ऑफर करता है पेंटिंग वापस बेचने के लिए, बट सैटोर बोलता है कि उसे पता है पेंटिंग फेक है और प्रोटैगनिस्ट को ट्रैप कर लेता है। ये सीन इस्टेब्लिश करता है कि सैटोर कितना स्मार्ट और अनप्रिडिक्टेबल है, वो हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। प्रोटैगनिस्ट काट के साथ सैटोर का अम्फालाई पे जाता है पार्ट ऑफ ए प्लान काट का जान बचाने के लिए। यहाँ पर हम एक इमोशनल और टेंस देखता है जहाँ पर सैटोर अपने पास्ट रिवील करता है कैसे उन्हें साइबेरिया का एक लैंड सिटी स्टालसेक 12 में प्लूटोनियम निकलता था। जब सोवियत यूनियन गिर जाता है और रेडिएशन पॉइजन से बचने के बाद वो एक नया इंसान बना। यहाँ पर हमें पहली बार पता चलता है कि सैटोर फ्यूचर के पीपल के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। वो उसके लिए पास्ट में काम कर रहा है और उसके बदले में एल्गोरिदम का पीसेस कलेक्ट कर रहा था। फ्यूचर लोग सैटोर को कोऑर्डिनेट और इंस्ट्रक्शन भेज रहा था इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसी सीन में सैटोर और उसकी वाइफ काट का कितना डीप रिलेशनशिप है वो देखता हूँ और उसका रिलेशन टॉक्सिक और कंट्रोलिंग है। प्रोटैगनिस्ट वापस प्रिया के पास जाता है जो उसे एक ट्रांसटाइल दिखाता है कि एक मशीन जिसे कोई इंसान अपना टाइम और डायरेक्शन रिवर्स कर सकता है। प्रिया वार्न करता है कि ट्रांसटाइल से गुजरना डेंजरियस है। जब आप इन्वर्ट होते हो आप अपनी नॉर्मल सांस नहीं ले सकते, इसीलिए आपको स्पेशल मार्क्स चाहिए। अब हम देखने वाले हैं इस मूवी का सबसे आइकॉनिक फाइट। टीम को पता चलता है कि सैटोर एल्गोरिदम का एक पीस ट्रांसपोर्ट करा रहा है एक हाईवे के थ्रू और उसके साथ हेवी सिक्योरिटी ले जा रहा है और ये उसका सबसे बड़ा मौका है कि एक पीस डायरेक्टली सैटोर के हाथ से छीन ले। प्रोटैगनिस्ट और नील मिलकर एक प्लान बनाता है हाईवे पर सिक्योरिटी गार्ड को इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन सैटोर का सिक्योरिटी गार्ड इतना टाइट है कि ये नॉर्मल तरीका से पॉसिबल नहीं, इसलिए उसे इन्वर्सन टेक्नोलॉजी यूज करना होगा। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि एक टीम नॉर्मल टाइम से जाएगा और एक टीम इन्वर्स टाइम से जाएगा ताकि वो पहले से ही रोड पे मौजूद हो सके जब सैटोर आएगा। यहाँ पर हम पहली बार फुल्ली रिवर्स कार देखते हैं हाईवे पे जो नॉर्मल ट्रैफिक से उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। प्रोटैगनिस्ट का टीम सैटोर का पीछा कर रहा है और प्रोटैगनिस्ट उस कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और नील अपनी कार को ट्रांसटाइल से रिवर्स कर देती है ताकि वो हाईवे पे पहले से हुआ एक्सीडेंट को अंडू करके आगे निकल सके। और देख पाते हैं कुछ नॉर्मल टाइम पे डैमेज हो रहा था और कुछ रिवर्स टाइम पे ठीक हो रहा था और इस मिशन फेल हो जाती है। एल्गोरिदम का पीस हाथ से निकल जाता है और सैटोर को पता चल जाता है कि प्रोटैगनिस्ट उसका पीछा कर रहा था। हाईवे मिशन फेल होने के बाद सैटोर को रियलाइज होता है कि कोई उसका अगेंस्ट काम कर रहा है और उसका साक सीधा कट पर जाता है क्योंकि वही एक इंसान है जो उसका इनर सर्कल का सब कुछ जानता है और सैटोर काट को टेस्ट करने का प्लान बनाता है। सैटोर काट को सीधा कॉन्फर्ट करता है, उसे एक्यूज करता है, लेकिन काट सब कुछ डिनाई कर देता है। लेकिन सैटोर गुस्से से काट के ऊपर गोली चला देता है।
बिना किसी वार्निंग के प्रोटैगनिस्ट नील उसके नियरली होता है और काट का हालात के बारे में पता चलते ही इमीडिएटली एक्शन लेता है। उसे पता है नॉर्मल मेडिसिन से काट नहीं बचेगी, उसे बचाने के लिए रिवर्स टाइम में जाना होगा। और यहाँ पर नील एक क्रिटिकल डिसीजन लेता है। उसका लॉजिक है कि अगर काट का टाइम रिवर्स हो जाए तो उसका बुलेट भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो डैमेज हुआ था वो अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट नील काट की बॉडी को ट्रांसटाइल तक ले जाती है और उसे फोर्सफुली इन्वर्ट करता है। काट की बॉडी इन्वर्स टाइम पे जाते ही सब कुछ उल्टी प्रोसेस में हो जाने लगती है और काट को जो बुलेट लगा था उस बुलेट भी निकल जाता है। काट इस नियर डेथ एक्सपीरियंस लेने के बाद वो और भी डिटरमाइन हो जाती है सैटोर को रोकने के लिए। अब सैटोर का मेडिकल रिकॉर्ड निकालने के बाद नील और प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि सैटोर का कैंसर है और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन सैटोर का प्लान है कि जब वो मरेगा वो एक डेड मैन स्विच एक्टिवेट करेगा जो एल्गोरिदम को कंप्लीट कर देगा और पूरी दुनिया को इन्वर्ट कर देगा, मतलब वो अपने साथ पूरी दुनिया को भी खत्म कर देगा। उसका लॉजिक ये है कि अगर मैं नहीं जी सकता तो और कोई नहीं जी सकता। और इधर टीम डिसाइड करता है कि उसे स्टार सेक 12 में जाना होगा क्योंकि वहीं पर एल्गोरिदम का फाइनल पीस है और वहाँ पर सैटोर अपना डेड मैन स्विच एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पर हम टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मिशन को दो टीम एग्जीक्यूट करेगी। रेड टीम जो नॉर्मल टाइम पे फॉरवर्ड मूव करेगा और ब्लू टीम जो रिवर्स टाइम में मूव करेगा और दोनों टीम एक दूसरे को सपोर्ट करेगा फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मैसिव एक्शन शुरू हो जाती है। रेड टीम नॉर्मल टाइम में स्टॉलसिक 12 में अटैक करता है सैटोर का सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ताकि नील अंदर जाके सारे एल्गोरिदम को पीस को रेस्क्यू कर पाए। सैटोर उसे असेंबल करने से पहले सिनेमा का सबसे इमोशनल मोमेंट प्रोटैगनिस्ट एक कोलैप्स स्ट्रक्चर के नीचे ट्रैप हो जाता है। नील जो जानता था ऑलरेडी ये होने वाला है इसीलिए प्रोटैगनिस्ट को वो बचाने आता है। अब हम देखता है कि उसी वक्त पास्ट में काट सैटोर को मार देता है बिल्कुल उस मोमेंट पे जब वो अपने फैमिली के साथ वियतनाम में होता है। और वो एक काम किया, वो अपने डेथमैन स्विच एक्टिवेट करने से पहले और सैटोर मार जाता है और उसके साथ उसका डेडमैन स्विच भी डीएक्टिवेट हो जाता है और दुनिया भी बच गया। मूवी की लास्ट सीन में प्रिया प्रोटैगनिस्ट से मिलने आता है और रिवील करता है कि पूरी टेनिट ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्रोटैगनिस्ट को रिक्रूटमेंट किया था। असल में फ्यूचर में खुद प्रोटैगनिस्ट इस टेनिट को बनाया था और वो अपना बॉस है। और नील भी वापस मिलता है और रिवील करता है कि प्रोटैगनिस्ट ही वो इंसान है जिसने सालों पहले नील को रिक्रूटमेंट किया था। और ऐसे ही इस मूवी का खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।